को आगे बढ़ा पाएगा? डीपीएन लाइव न्यूज दबे कुचले तमाम समाज के लोगों की बात करता है। डीपीएन लाइव न्यूज उन जातियों की बात करता है जो दबी कुचली और शोषित जातियां हैं, जिन्हें अभी तक हक, अधिकार और हिस्सा नहीं मिला। आजादी के 75 साल बाद भी आज भी जैसे प्रजापति, कश्यप, मछुआ, मल्लाह आदि जातियों को अधिकार नहीं मिला। उन जातियों के लिए डीपीएन लाइव न्यूज लगातार प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगा। डीपीएन लाइव न्यूज का मकसद है समाज के उन तबकों को जिनको अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली, उनकी आवाज को बुलंद करना। भांड मीडिया इसे चाहे कुछ भी समझे और कुछ भी कहे, लेकिन डीपीएन लाइव न्यूज हमेशा आवाज उठाता रहेगा उन तमाम जातियों की, उन तमाम लोगों की जो दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करता रहेगा। अग्निपथ पर आपका क्या विचार है? अग्निपथ एक संविदा की योजना है जो संविदा में गुलाम तो रखे जाते हैं लेकिन फौजी नहीं। आज फौज के लिए जो अग्निपथ जैसी योजनाएं चलाई गई, वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां देश में ऐसे सैनिकों को जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें पेंशन हटाई गई और उन्हें इस तरह रखा जा रहा है जैसे कि हम गुलामों को रख रहे हैं। 4 साल तक क्या एक व्यक्ति फॉरवर्ड हो पाएगा? क्या वह पूरी तरह से देश की रक्षा के लिए अग्रसर हो पाएगा? इस पर विचार करना चाहिए सरकार को और अग्निपथ जैसी योजनाओं से पीछे कदम हटाना जरूर चाहिए। क्या आप जातिवाद के पक्ष में हैं? जातिवाद के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि देश में जातिवाद हो, लेकिन जब मंदिर में एक ही जाति का व्यक्ति पूजा करेगा, एक ही जाति का व्यक्ति राज करेगा, तो जातिगत भावना उन लोगों के अंदर भी आ जाती है जो लोग जातिवादी नहीं होते। इसलिए जो जातियों की प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनका नाम लेकर यदि प्रतिनिधित्व मांगना जातिवाद है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि मंदिरों में जो पुजारी बनते हैं उनमें जातिगत भावना न हो, बल्कि उसके लिए एक कोर्स किया जाए, उसके लिए एक शिक्षा दी जाए, एक पढ़ाई की जाए और उस पढ़ाई के माध्यम से ही मंदिरों में पुजारी रखा जाए, न कि परंपरागत जाति के आधार पर। आज जातिवाद की जो मानसिकता पनपी है वह ब्राह्मणवाद, मनुवाद आदि जातियों के लोगों ने, साम्यवादी लोगों ने जातिवादी को अपनाया है और उसी के कारण यह जातियां आगे बढ़ रही है। आप सरकार के विरोध में खबरें क्यों लगाते हैं? सरकार का विरोध कोई पर्सनल विरोध नहीं होता। देखिए, सरकार का विरोध नहीं होगा तो विरोध किसका होगा? क्योंकि सरकार कोई भी अगर सत्ता में है और काम नहीं करती है तो उसी का विरोध होगा। आज मैं आपको यदि बताऊं, एक हफ्ते में समाज के अंदर कम से कम 4 दुर्घटनाएं घटी, जिसमें समाज के लोगों को इंसाफ नहीं मिला और उन दुर्घटनाओं में जातिवादी मानसिकता के तरीके से सरकार ने रवैया अपनाया है। जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है वह उसी जाति को प्रोत्साहित करता है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमीरपुर में 7 लोगों के साथ में समाज की दुर्घटना हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला और उनकी सहायता के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाए। वहीं पर पीलीभीत में शुक्ला परिवार के साथ में यदि दुर्घटना हुई तो मुख्यमंत्री के आंसू नहीं रुक रहे हैं, उनके लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा भी कर दी। जबकि हमीरपुर में जो प्रजापति समाज के लोग हैं वे दुर्घटनाग्रस्त हुए, उनके लिए कोई घोषणा नहीं की गई। इसी तरह गाजियाबाद के खोड़ा में अशोक प्रजापति की दुकान में आग लगी। विवेक व अशोक, आरती, ये तमाम लोग आग में झुलस गए, लेकिन उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिली। अरोरा मिर्जापुर में अमित प्रजापति को, जो 17 साल का युवक था, उसकी हत्या कर दी गई। आज तक 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, उसका खुलासा नहीं हुआ। बोकारो में सांप के दंश से सीता प्रजापति की हत्या हुई, लेकिन उसकी आवाज मीडिया, भांड मीडिया, बिकाऊ मीडिया नहीं उठा पाई। गुजरात में शिव कुमार व संदीप प्रजापति की क्रेन दुर्घटना में मौत हो गई, जो कि मजदूरी का काम करते थे। उनकी आवाज भी कहीं ना कहीं दबकर रह गई। इसलिए सरकारें ऐसी आवाजों को दबाने का काम करती है और तमाम ऐसी सरकारों से हमें
देखना चाहिए कि सरकार बातें क्यों दबा रही है। आप सरकार पे भेदभाव का आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए, सरकार पर हम भेदभाव का आरोप नहीं लगाते, लेकिन सरकार जब खुद ही भेदभाव करती है, जैसे मैंने बताया हमीरपुर में अभी 7 लोगों की हत्या हुई जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुए। एक टेम्पो में वे शादी समारोह में जा रहे थे और उनके साथ में दुर्घटना हुई, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री ने 1 भी रुपया अनुदान में नहीं दिया। वहीं पर पीलीभीत में यदि शुक्ला परिवार के साथ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो इस तरह का दोहरा रवैया, जातिवादी तरीका आज उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है, जिस पर मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आखिर बिकाऊ मीडिया इस पर क्यों नहीं बोलती है। तो में आप मानते हैं सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है? सरकार का दोहरा चरित्र, चल और चरित्र दोनों अलग अलग है। सरकार कहीं ना कहीं सवर्ण लोगों को अलग कक्षा में रखती है और पिछड़े दलित लोगों को अलग कक्षा में रखती है, जिससे कि सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, आम आदमी के लिए अलग तरह का रवैया है और कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो पिछड़े और दलितों और शोषितों के लिए अलग रवैया है। लेकिन सरकार दलित और पिछड़ों की बात तो करती है, हक और हिस्से की बात इनके लिए बिल्कुल नहीं करती। पर्यावरण समाज की संख्या यदि 2 करोड़ है तो उत्तर प्रदेश में आपका सांसद क्यों नहीं है? देखिए, हमारी संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारे जो संगठन हैं वे सक्रिय पूरी तरह से नहीं हो पाए, जिस कारण हमारे सांसद और पूरी तरह से विधायक नहीं बन पा रहे हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा हमारी संख्या है, जो लगभग काफी संख्या में उत्तर प्रदेश से हमारे चैनल से भी लोग जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ भी रहे हैं। लोग आपस में मिलजुल कर जोड़ रहे हैं, जिन तक हम आवाज पहुंचाएंगे और आवाज पहुंचकर हमारे सांसद और विधायक जरूर बनेंगे। यह आवाज बुलंद हुई, अब की बार हमारे 2 से भी ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से निकल सकते हैं। आप मीडिया को बिकाऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडिया बिकाऊ है। मीडिया कभी भी गरीब आदमी की आवाज उठाती नहीं है, आम आदमी की आवाज उठाती नहीं है। अडानी, अंबानी और सरकार के पक्ष में हमेशा मीडिया बोलती हुई आई है, इसलिए बिकाऊ मीडिया है, भांड मीडिया है, जो कि केवल साम्यवादी बातों को करती है और गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, जैसे मैंने आपको बताया, समाज के अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो कई लोग हत्या हुई, कई लोगों पर अत्याचार हुए, कई लोगों का उत्पीड़न हुआ, जिसका मीडिया ने नहीं दिखाया और न ही मीडिया ने उसे अग्रसित किया। और सरकार के तमाम उन कामों को जो नहीं होने चाहिए थे, मीडिया हमेशा उन्हें दिखाती आई है।